गांव में एक लड़का था जो किसी के नजर में कभी आता नहीं था, पर वो सुबह सबसे पहले उठता, लेकिन किसी को भनक नहीं लगती कि वो क्यों उठा है। उसका नाम विकास था। लोग उसे नाम से जानते थे, पर उसका दिमाग को कोई नहीं जानता था। स्कूल में उसके जैसे नंबर कोई नहीं ला सकता था, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। न वो ज्यादा हंसता था, न बोलता। शायद इसीलिए लोग उसे कमजोर समझते थे। कभी कभी हम जिस लोगों को सबसे कमजोर समझते हैं, वही लोग अंदर से सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। विकास भी ऐसा ही था, लेकिन तब तक किसी को पता नहीं था। एक दिन स्कूल के मैदान में कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। वो चुप रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और उस दिन उसकी आंखें चिल्ला रही थी, जैसे एक दिन मैं जवाब दूंगा। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में गया। उसने दरवाजा बंद किया और एक पुराना बॉक्स खोला। बक्से में एक किताब थी, बहुत पुरानी, धूल से भरी। पन्नों में जिंदगी छुपी थी। उस किताब में लिखा था, अगर तुम सहते रहोगे तो लोग मारते रहेंगे, अगर तुम बदलोगे तो दुनिया खुद झुक जाएगी। वो डायरी उसके पिता की थी, जो अब नहीं थे, पर उनकी सोच आज भी उस किताब में जिंदा थी। उस रात विकास ने नींद नहीं ली। वो बैठा रहा, एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी में, अपनी चुप्पी को हथियार बना रहा था। अगले दिन भी स्कूल गया, फिर वही बच्चे, वही ताना, वही धक्का, पर आज कुछ बदला था। विकास अब महसूस नहीं कर रहा था। वो प्लान करने लगा था। वो अब बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो अब सुनना बंद कर चुका था, और जब इंसान सुनना बंद कर दे, तब उसके अंदर सिर्फ एक ही आवाज बचती है, अब कुछ करना है। हर शाम वो कहीं चला जाता, कोई नहीं जानता कहाँ। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, और उसके पास एक बूढ़ा आदमी हमेशा बैठे रहता, शांत, अनदेखा और अजीब। लोग उसे पागल कहते थे, पर विकास उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा था। एक शाम उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बस इतना कहा, क्योंकि जो भीड़ में खो जाते हैं वो कभी कुछ नहीं बदलते। ये एक लाइन विकास के दिमाग में जैसे अटक गई। रात में वो फिर वही डायरी खोलता, पढ़ता और कुछ नोट करता। धीरे धीरे वो खाने की आदत भी बदलने लगा। सुबह जल्दी उठना, खामोशी से दौड़ना और खुद को घूरते रहना आईने में। आईने से बड़ा कोई जज नहीं होता। वो खुद को हर दिन सवाल करता था, क्या आज तो कुछ नया बना? स्कूल में अब उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं, अब वो देखता था किसे कब क्या बोलना है, कौन कहाँ गड़बड़ करता है, कौन किससे डरता है। उसकी शांति अब एक जाल बन गई थी, और उस जाल में अब धीरे धीरे सब फंसने वाले थे, पर किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था। रॉकी, साहिल, जीतू, ये वही बच्चे जो उसे हर रोज तंग करते, अब उसके पीछे एक परछाई चलने लगी थी, विकास की परछाई। एक दिन क्लास में मास्टर ने एक सवाल पूछा। कोई भी नहीं बोला, सब चुप, और पहली बार विकास ने हाथ उठाया, फिर खड़ा हुआ और ऐसा जवाब दिया कि पूरे क्लास कुछ सेकंड तक चुप रहे। विकास बैठ गया और क्लास फिर से शोर में डूब गया, लेकिन विकास अब फिर से वही चुप लड़का नहीं था। टीचर की आंखें अब उसे नोट कर चुकी थी। टीचर ने बोला, कभी कभी शांत रहने वाले बच्चे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। विकास घर लौटा, डायरी खोली। उसने लिखा, शुरुआत हो गई है, अब सिर्फ देखना है कौन कब टूटेगा। पर कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। उस डायरी के अगले पन्ने में कुछ ऐसा लिखा था जो विकास को अंदर से हिला गया। उसमें लिखा था, जिस दिन तुझे ये पढ़ने को मिले, उस दिन समझ जाना कि तेरा युद्ध शुरू हो चुका है। विकास पन्ना पलटाता रहा। अगली लाइन ने सब कुछ बदल दिया। जिस इंसान को तू गुरु मान रहा है, वही एक दिन तुझे गिराने वाला है। अब विकास के मन में सवाल उठे, कौन है वो गुरु? किसकी बात की जा रही है? क्या वो बूढ़ा आदमी या कुछ और? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या चाल? और अब विकास सिर्फ चुप नहीं था, वो सवालों से भर चुका था। और जब इंसान के पास जवाब नहीं होता, तो वो जवाब ढूंढने निकलता है। विकास अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, उसके मन में एक तूफान उठ चुका था। लेकिन ये तूफान सिर्फ बाहर की चीज नहीं उड़ाएगा, ये अंदर की सच्चाई भी उजागर करेगा। जिसने उस डायरी को सिर्फ पिता की विरासत समझा था, अब वो डायरी उसका सवालों का जाल बन गई थी। हर रात वो उस किताब को पढ़ता, हर पन्ना कई रहस्य खोलता, और हर रहस्य कोई नया चोट दे जाता। जिस पन्ने पर लिखा था, तेरा गुरु ही तुझे गिराएगा, उस पन्ने पर पसीने की बूंदें गिरी, पर विकास की नजरें हिली नहीं। वो सीधा पहुंचा गांव के उस कुएं के पास, जहां वो बूढ़ा हर दिन बैठा रहता था। वो बूढ़ा व्यक्ति हमेशा की तरह शांत था। विकास ने पहली बार उसके सामने जोर से बोला, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे ये सवाल उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, जो लोग सवाल के पीछे भागते हैं, वो कभी जवाब खुद नहीं बन पाते। उसने फिर से पूछा, आप ही है ना जो मेरे पापा को जानते थे? वो बूढ़ा व्यक्ति अब खामोश था। उसने बस एक पुराना कागज निकाला। उसमें एक फोटो थी विकास के पापा की, और उसके साथ वो बूढ़ा व्यक्ति जो जवान रूप में था। मैं उसका साथी नहीं था, मैं उसका गुनहगार था। विकास की सांसें रुक सी गई, मानो जैसे उसकी आंखें
आंखें कुछ कह रही थी, लेकिन जुबान कुछ नहीं बोल पा रही थी। बूढ़ा बोला, तेरे पापा को जो गिराया वो मैं नहीं था, लेकिन जो चुप रहा वो मैं था। विकास ने कुछ नहीं कहा, पर उस पल वो बूढ़ा व्यक्ति को पहली बार इंसान नहीं कायर समझा। पर कहानी वही नहीं रुकी। बूढ़ा धीरे से बोला, मैं तुझे गिराना नहीं चाहता बेटा, लेकिन तू जिस रास्ते पर जा रहा है वहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। उसने एक और डायरी दी, छोटे आकार की, स्याही से जली हुई, पर शब्द अब भी जिंदा थे। तेरे पापा का अधूरा मिशन इस डायरी में है, जिसे तू पढ़ने लगेगा तो तुझे तेरे दुश्मन नजर आने लगेंगे और अपने भी। विकास घर लौट आया। रात के अंधेरे में सिर्फ पन्ने पलटाते समय की आवाज थी। उस डायरी में लिखा था, रामपुर एक गांव नहीं है, ये एक जाल है जहां हर रिश्ता, हर चेहरा किसी मकसद से बंधा है। जिसे तू दोस्त समझता है वो भी खरीदा जा चुका है, और जो तुझे दुश्मन लगता है वो खुद एक कठपुतली है किसी और की हाथों में। अब विकास की दुनिया उल्टी हो गई। वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। दूसरे दिन स्कूल में वो चुपचाप बैठा रहा, पर उसकी आंखें जैसे हर चेहरे को स्कैन कर रही थी। रॉकी हंस रहा था, जीतू गाने गा रहा था, साहिल फोन में बिजी था, पर विकास अब हंसी के पीछे का डर पढ़ना सीख चुका था। उसने लाइब्रेरी में बैठकर आरटीआई पढ़ना शुरू किया। कानून, हक और सिस्टम के लूप होल्स। उसे अब ये किताबें गणित नहीं, हथियार लगने लगी थी। वो अब सिर्फ बदला लेने नहीं, सिस्टम से खेलने निकला था। एक दिन उसके घर पर चिट्ठी आई। नाम लिखा था अज्ञात। चिट्ठी में बस एक लाइन थी, जो तेरा सबसे बड़ा करीबी है वही तेरा सबसे बड़ा धोखेबाज है। विकास को कुछ समझ में नहीं आया, पर अब उसकी नींदें उड़ चुकी थी। उसे अब शक हो चला था, क्या मम्मी, क्या छोटा भाई, क्या उसका बेस्ट फ्रेंड राहुल। एक दिन उसने राहुल से पूछा, क्या तू मेरा साथ है? तो राहुल ने हंसते हुए कहा, क्या क्या अब तू पुलिस बन गया है? उसके जवाब में मजाक था, पर विकास की आंखों में अब शक घर कर गया था। राहुल की आवाज में अब वो मासूमियत नहीं थी, वो कुछ छुपा रहा था। पर क्या? विकास ने उसे ट्रैक करना शुरू किया। एक रात राहुल ने स्कूल के पीछे बने स्टाफ रूम में चुपके से घुसा। हाथ में एक पेन ड्राइव थी और वो कुछ कॉपी कर रहा था। विकास ने दूर से देखा, पर वो बिना कुछ बोले वहां से वापस चले गया। अगली सुबह विकास ने देखा, स्कूल में एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। विकास अब समझ चुका था, राहुल सिर्फ दोस्त नहीं, एक मोहरा था जिसे कोई बड़ा खिलाड़ी चला रहा था। पर आखिर कौन है ये बड़ा खिलाड़ी? क्या स्कूल का प्रिंसिपल, या वही जमींदार जिसके लड़के बाहर से आते थे और बाइक पर घूमते थे, या क्या उसका अपना घर? विकास अब इस खेल में अकेला नहीं था। उसे चाहिए था कोई ऐसा जो उसका राज भी रख सके और उसका आग भी समझ सके। पर क्या कोई ऐसा है, या हर कोई बस चेहरा बदलने वाला है? और तब रात के 3 बजे उसके फोन पर एक अनजाना नंबर से कॉल आया। कोई बोला, अगर तुझे सच जानना है तो कुएं के पीछे की दीवार खोदो। कॉल कट गया। विकास सुबह होते ही पहुंच गया उस कुएं के पास। उसने देखा दीवार थोड़ी सी गिरी हुई थी। वो धीरे धीरे उसे हटाने लगा। पीछे से कोई आहट आई। वो पलटा, लेकिन कोई नहीं था। जब उसने दीवार के अंदर झांका, वहां एक पुरानी संदूक जैसी चीज दबी हुई थी। उसने खींच कर निकाला, खोला। उसके अंदर कुछ फटे हुए कागज, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और एक रिकॉर्डिंग मशीन। रिकॉर्डिंग में एक आवाज थी, अगर ये रिकॉर्डिंग तुझे मिल रही है तो मैं अब जिंदा नहीं हूँ और तू अब अकेला नहीं है। कभी कभी जो चीज हमें मिलती है वो जवाब के रूप में छुपी होती है। विकास के हाथ में अब एक रिकॉर्डिंग मशीन थी और उस पर जमी धूल बता रही थी कि ये आवाज अब इतिहास है। उसने मशीन चलाई, आवाज क्रैक हो रही थी, लेकिन जो सुनाई दिया वो उसकी रूह तक हिला देने वाला था। मैं वो नहीं था जो लोग समझते थे, और तू वो नहीं है जो खुद को समझता है। विकास का हाथ कांप गया। एक सेकंड के लिए उसने मशीन बंद कर दी, कहीं ये कोई चाल तो नहीं। फिर उसने फिर से प्ले किया, तेरे खून में सिर्फ इंसानियत नहीं, साजिश भी बहती है, और अब तुझे दोनों के बीच फैसला करना होगा। विकास ने एक गहरी सांस ली। संदूक में रखे पुराने कागज, कुछ सरकारी फाइलें, कुछ स्कूल के रिकॉर्ड्स और कुछ हस्ताक्षर जो धुंधले थे। एक नाम बार बार दोहराया गया, लेकिन वो नाम इतना साफ नहीं था कि तुरंत पढ़ा जा सके। फिर भी एक शब्द बार बार उभरा, प्रोजेक्ट विधान। क्या ये कोई सरकार की गुप्त योजना थी या कोई स्कूल का गुप्त मिशन? विकास ने फाइलें समेटी और सीधा गया लाइब्रेरी में। वहां उसने सरकारी योजनाओं की पुराने फाइलें मांगी। लाइब्रेरियन ने उसे अजीब नजरों से देखा और धीरे से कहा, बेटा ये फाइलें सबके पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ गायब करने के लिए होती हैं। विकास चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं थी, जिद थी। वो एक अलग कमरे में गया, किताबें पलटी और एक भूली बिसरी डायरी मिली जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था RPSS। ब्रैकेट में लिखा था रेस्ट्रिक्टेड प्रोटोकॉल फॉर स्कूल सर्वेलियंस। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पन्नों में एक पुराना सिस्टम छुपा था, कैसे कुछ स्कूल बच्चों के दिमागों पर कंट्रोल कर रहे थे। कहानी का नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए पार्ट 2 देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।